हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए ज्योमेट्री का एक स्पेशल टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, आपका पॉलीगन। पॉलीगन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बहुभुज बोलते हैं। अरे पॉलीगन या बहुभुज क्या है, पहले हम इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं और फिर वन बाय वन इसके क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखिए बच्चों, पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है कि एवरी फिगर विच बाउंड बाय साइड, कोई भी फिगर जो साइड से बच्चों बाउंड होती है उसको क्या हम बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, जो फिगर 3 साइड से बाउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायंगल बोलते हैं। जो फिगर 4 साइड से बाउंड हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और ऐसे ही जो फिगर हमारी 5 साइड से क्या हो जाती है बच्चों, बाउंड हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। और ऐसे ही जो फिगर 6 साइड से बाउंड होती है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। तो सो ऑन ऐसे चलता रहता है। आगे देखिए बच्चों, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। अगर हमें किसी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। पेंटागन के पांचों एंगल का टोटल सम कितना होता है, 540। और सो ऑन ऐसे चलता रहता है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई मेरे पास क्या है, एक पॉलीगन है, उसमें 15 साइड्स हैं, तो उसके सारे के सारे अंदर के 15 एंगल का सम कितना होगा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी को करते हैं हम फॉर्मूले के बिहाफ पे। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले के बेस पे हम किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा कि ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती है बच्चों, 3 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ साइड या फिर नंबर ऑफ एंगल्स। तो किसी भी पॉलीगन के अंदर जितनी साइड्स होती हैं उतने ही क्या होते हैं बच्चों, उसमें एंगल्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं n की जगह 3 पुट कर दूँ तो 3 - 2 1, तो 180 डिग्री आ गया। देखिए क्वाड्रेट में कितनी साइड होती है बच्चों, 4 साइड होती हैं। तो अगर मैं n की जगह 4 पुट कर दूं तो 4 - 2 2, और 2 इंटू में 180, 360 आ गया। ये क्लियर हो गया बच्चों। ऐसे ही पेंटागन में कितनी साइड होती है बच्चों, 5 साइड होती हैं। तो अगर मैं n की जगह 5 पुट कर दूं तो 5 - 2 तो 3, तो 540 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि ए पॉलीगन है 15 साइड्स। एक पॉलीगन में कितनी साइड है बच्चों, 15 साइड्स हैं। तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जहां पे हमारा n है वहां क्या पुट कर देंगे बच्चों, आप 15 पुट कर देंगे। तो 15 - 2 13 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी हमारे, उसके 15 एंगल का सम इतना आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 बच्चों कंबाइंड पॉइंट हैं, तो इन दोनों का आपस में इंटर रिलेशनशिप भी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर बात करूं पॉइंट नंबर 3 की, तो ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आ गया रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिस पॉलीगन के सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल हो गई, इस क्वाड्रेटर की चारों साइडें इक्वल हो गई, तो इट्स मीन्स ये कौन सा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला होता है बच्चों 360 अपॉन में n, और बच्चों n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड। अब देखिए बच्चों, पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की, फिर बात करेंगे इंटीरियर की। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मेरे पास ये ट्रायंगल है, मुझे पता है ट्रायंगल का कौन सा एंगल बच्चों, इंटीरियर, और ये कौन सा एंगल है बच्चों, एक्सटीरियर। जितने इसमें इंटीरियर एंगल होंगे उतने ही क्या होंगे, इसमें एक्सटीरियर होंगे। ये इसका इंटीरियर एंगल, और इसको मैं प्रोड्यूस कर दूं तो कौन सा आ जाएगा, एक्सटीरियर। ये इंटीरियर, और इसको अगर प्रोड्यूस कर दूं क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सटीरियर। इसका मतलब 3 ही क्या है इसमें, इंटीरियर, और 3 ही क्या है बच्चों, एक्सटीरियर। तो एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पॉलीगन कैसा भी हो, रेगुलर पॉलीगन कैसा भी हो, 3 साइड हो, 4 साइड हो, 10 साइड हो, उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा। 360 से ना ज़्यादा होगा ना 360 से बच्चों कम होगा, ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए
मैंने कहा भाई मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन है, मेरे पास क्या है बच्चों, एक रेगुलर पॉलीगन है और उसका नाम क्या है बच्चों, पेंटागन। और उसका हमें निकालना है क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे पास क्या है बच्चों, एक पेंटागन है और उस पेंटागन का हमें क्या निकालना है, ईच क्या निकालना है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। तो फॉर्मूला क्या बच्चों, ईच एक्सटीरियर एंगल का 360 अपॉन में n। तो 360 तो हमेशा रहेगा और n का मतलब उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं। तो हमें किसका निकालना है बच्चों, पेंटागन का। तो इसमें तो 5 साइड होती है, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे और 5 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो कितना आ गया बच्चों आपका 72 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया आपका। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर आपको निकालना है कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 360 को नंबर ऑफ साइड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन है और उसमें कितनी साइड है बच्चों, 10 साइड से। 10 साइड का मतलब वो डेकागोन है, ठीक है। उसका निकालना हमें क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 36 डिग्री। ठीक है जी। कुल मिला के पॉइंट नंबर 3 की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन कैसा भी हो उसका ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर इन दोनों का सम कितना होता है बच्चों, 180। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होगा। तो अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम 180 में से अगर एक्सटीरियर को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। जैसे देखिए ये हमारा पेंटागन का क्या था बच्चों, एक्सटीरियर एंगल, और अगर हमें निकालना है इसका कौन सा एंगल बच्चों, इंटीरियर, तो 180 डिग्री में से मैं 72 डिग्री माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा बच्चों मेरा 108 डिग्री। ऐसे ही ये हमारा डेकागन का क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है, और अगर मुझे क्या निकालना है इसका इंटीरियर एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 180 में से 36 को माइनस कर दूंगा बच्चों। ठीक है जी। तो 10 में 6 किया 4 और 7 में 3 किया 4, तो कितना आ गया बच्चों, 144 डिग्री आ गया। तो कुल मिला के क्योंकि हमें समझ में आ गया कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180। तो आप एक्सटीरियर निकाल लीजिए और फिर 180 में से एक्सटीरियर को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो है हमारा 4 पॉइंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ डायगोनल इन ए रेगुलर पॉलीगन, कि एक रेगुलर पॉलीगन में डायगोनल कितने होते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक ट्रायंगल है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस ट्रायंगल में कितने डायगोनल हैं, तो हमें पता है इसमें डायगोनल है ही नहीं। इस क्वाड्रेंट में कितने डायगोनल हैं बच्चों, 2 डायगोनल हैं। इन्हें बोलते हैं डायगोनल, सबको पता है कि अपोजिट एंगल को मिलाएंगे तो जो साइड्स बनती है वही क्या है, हमारे डायगोनल्स हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई मेरे पास ना एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें 15 साइड्स हैं, तो बताओ उसमें कितने डायगोनल हैं। तो पहले तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें 15 साइड्स होंगी, फिर उनके अपोजिट एंगल को ज्वाइन करूंगा। तो इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसको हम करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले के बिहाफ पे। और इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, n मल्टीप्लाई n-3 अपॉन में 2। अगर आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई मेरे पास एक पेंटागन है, क्या है बच्चों, पेंटागन है, जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। तो मेरे पास एक पेंटागन है, ये देखिए बच्चों। अब इसमें 5 साइड्स होती हैं और मैंने पूछा आपसे कि इसमें कितने डायगोनल होते हैं। तो ये देखिए, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 डायगोनल और 5 डायगोनल। अब चेक करते हैं बच्चों फॉर्मूले से। तो इसमें कितने डायगोनल है बच्चों, 5 डायगोनल है, तो n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो n का मतलब 5। तो 5 में से 3 गया बच्चों 2 अपॉन में 2, तो कितना आ गया बच्चों, देखो 5 आ गया ना। ऐसे ही मैंने कहा आपसे कि भाई मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 15 साइड्स हैं, तो बताइए इसमें डायगोनल कितने हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले में जहाँ पे n है वहाँ पे 15 पुट कर देंगे। तो 15 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों आपका 12 अपॉन में 2, तो कितना आ गया बच्चों आपका 6, और कितना आ गया आपका 90। इसका मतलब जिस रेगुलर पॉलीगन में 15 साइड्स होंगी उसके डायगोनल कितने होंगे बच्चों, 90 होंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले के बिहाफ से हमने इजीली निकाल दिया कि नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं।
तो इस तरीके से हमने ज्योमेट्री का छोटा सा पार्ट बहुत ईजिली कवर कर लिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।